हेलो फ्रेंड्स, आज से हम टैक्स के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टैक्स के लेक्चर्स सीए और सीएमए इंटर के लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर से। इसमें हम टैक्स के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। सबसे पहले हम टैक्स का मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स क्या होता है? टैक्स इज़ सबसे पहले टैक्स क्या होता है? जो हमारा टैक्स होता है वो एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज होता है जो कि एक पर्सन के द्वारा पे किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये एक मैंडेटरी पेमेंट होती है जो कि एक पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे की जाती है। सबसे पहले हम देख, क्या टैक्स की पेमेंट करनी मैंडेटरी है? जी हाँ, यह मैंडेटरी होती है। और फाइनेंशियल चार्ज, इसका मीनिंग क्या होता है? क्या हम टैक्स को किसी काइंड में भी दे सकते हैं? नहीं। अगर हम बोलें फॉर एग्जांपल टैक्स ऑफिसर को कि हम आपको पेमेंट टैक्स कैश में तो नहीं दे सकते, बट आप हमारे घर डिनर करने के लिए आ जाना, तो क्या ये चलेगा? नहीं। टैक्स टैक्स हमको फिनेंशियल के मनी के रूप में ही देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, पर्सन क्या होता है? पर्सन, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं? वन होता है डायरेक्ट टैक्स और अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल जैसे कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट की जैसे कि जीएसटी और कस्टम। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि हमारे पास मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, उनकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ। तो 12 मंथ्स की कितनी हुई? 12 लाख। अज्यूम इनको 30% टैक्स देना है इनकम के ऊपर, तो कितना टैक्स बना? कितना टैक्स बना? 3,60,000। इस टैक्स डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जिस पर्सन की इनकम पर टैक्स लगता है उसी की लायबिलिटी होती है पे करने की। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स की इनकम पर टैक्स लगा 3,60,000 का, तो मिस्टर एक्स की ही लायबिलिटी है टैक्स पे करने की।
इसलिए ये हुआ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स जिस पर्सन की इनकम पर लगता है उसी की लाइबिलिटी होती है उसको पे करने की। नाउ हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन, किसी और पर्सन पर होता है एंड पे कोई और करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मोहन अपनी वाली मोहिनी को लेकर रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पर उन्होंने डिनर किया। तो जब डिनर करने के बाद जब बिल आएगा तो उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होगा। जैसे कि बिल आया 800, इसमें 100 रुपीज़ का जीएसटी इंक्लूसिव था। 700 थी पेमेंट डिनर की प्लस 100 की जीएसटी था इंक्लूसिव। इसमें बिल किसने पे किया? मोहन ने। एंड इसमें जो जीएसटी इंक्लूसिव है उसको पे करने, गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? रेस्टोरेंट की। तो ये इनडायरेक्ट वे से पेमेंट हुई ना जीएसटी की, रिसीव किससे हुआ? मोहन से। एंड पेमेंट की जीएसटी की पेमेंट किसने की? रेस्टोरेंट से, रेस्टोरेंट ने। तो ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ हम देखेंगे इनकम। हम उससे पहले भी हम अपनी जान पहचान कर लेते हैं कि इंडिया में टैक्स लगाने की पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स ऑफ टैक्स। जो हमारा इंडिया में टैक्स लगाया जाता है उसकी पावर कौन देता है? क्या आप देते हैं? क्या मैं देता हूँ? जी नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि हम कोई लॉ पढ़ते हैं उसमें सेक्शन नंबर होते हैं 1, 2, 3, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं आर्टिकल नंबर, और आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 ऐसे ही करते करते आर्टिकल नंबर 265 में लिखा हुआ है ये बोलता है आर्टिकल नंबर 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो टैक्स कैन बी लाइव and collected saved by the authority of law। नाउ सबसे पहले ये सेव्ड का मीनिंग क्या होता है? लॉ के अकॉर्डिंग ये सेव्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट। सो इसमें बोला गया है कि कोई भी लॉ, कि कोई भी टैक्स हम नहीं लगा सकते एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि हम लॉ की पावर के बिना हम इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते।
सो लॉ बनाने का पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ हमारे आर्टिकल नंबर 246 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 246 में लिखा हुआ है, लॉज कैन बी एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर। सो जो हमारे लॉज होते हैं वो कौन बनाता है? इसलिए लॉ बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है 2 हैंड्स में, 1 टू पार्लियामेंट, अनदर इज स्टेट लेजिस्लेचर। जो लॉ पार्लियामेंट बनाता है वो होल ऑफ इंडिया में होगा एप्लीकेबल, एंड जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा वो ओनली पार्टिकुलर स्टेट में होगी जिसकी लेजिस्लेचर ये लॉ बनाएगी। सो ऐसे तो डिस्प्यूट हो सकता था कि कौन से मुद्दे पर कौन लॉ बनाएगा, इसलिए पार्लियामेंट ने बोला कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के पास 3 लिस्ट हैं जो बताती हैं हमारी शेड्यूल 7 में कि कौन से मुद्दे पर कौन लॉ बनाएगा। जैसे कि शेड्यूल 7 3 लिस्ट हैं। वन इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एंड अनदर वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट। जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 1 एंट्री नंबर्स में होती हैं, जैसे कि उसकी एंट्री नंबर है 82। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो हमारी यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 वो हमें बताती है कि टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम। सो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें लॉ बनाती है पार्लियामेंट, और स्टेट लिस्ट में स्टेट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। सो हमारी यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम। जैसे कि हमारी स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। सो अगर हम इन फ्यूचर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो हमें एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है, और उस मुद्दे में स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है एग्रीकल्चर इनकम पर। उनके पास पावर तो है स्टेट गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की, बट वो लगाती नहीं, क्योंकि आज तक जिस गवर्नमेंट ने भी किसानों की इनकम पर टैक्स लगाना चाहा है वो हारी है। इसलिए पॉलिटिकल रीज़न है, इसलिए वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाते, क्योंकि किसानों के विरुद्ध नहीं ना जा सकते। नेक्स्ट। सो भाई आज के लिए इतना ही। आज हम सबसे पहले अपना पहले का पढ़ा हुआ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज विच इज ए पेड बाय पर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो टैक्स क्या होता है? ये एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज होता है। क्या टैक्स की पेमेंट करनी मैंडेटरी होती है? जी हाँ, टैक्स में मैंडेटरी पेमेंट हुई है फाइनेंशियल, और वो भी मनी के फॉर्म में ही करनी पड़ेगी, हम किसी और अनदर काइंड में नहीं कर सकते। और पेड बाय पर्सन वो हमने अभी नहीं किया, वो हम आगे करेंगे, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट हमने बात की थी टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। सो टाइप्स ऑफ टैक्स, ये वन तो डायरेक्ट टैक्स होता है एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स।
और डायरेक्ट टैक्स में हमने एग्जांपल ली थी इनकम टैक्स की, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने एग्जांपल ली थी जीएसटी और कस्टम्स की। और उससे बाद हमने बात की थी डायरेक्ट टैक्स की। सो जिसमें हमारे पास मिस्टर एक्स थे, उनकी सैलरी थी 1 लाख पर मंथ, और पूरे वन ईयर की सैलरी हुई 12 लाख, और उस पर हमने 30% रेट लिया था टैक्स का इनकम के ऊपर, और बना था 3,60,000 का टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स हुआ। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इसलिए हो क्योंकि जिसकी इनकम पर टैक्स लगा उसी की लाइबिलिटी थी उसको पे करने की, इसलिए हुआ डायरेक्ट टैक्स। देन अनदर वन, इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें बर्डन टैक्स के पेमेंट बर्डन किसी और पर हो, और कोई और पर्सन करता हो। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी मोहन रेस्टोरेंट पे गया था, उसने डिनर किया, उसका 700 रुपये का था डिनर का बिल, और प्लस 100 रुपीज़ की जीएसटी, टोटल बिल था 800 का, और 100 रुपीज़ पे किए मोहन ने। बट उसमें जो टैक्स इंक्लूसिव था उसको गवर्नमेंट को देने की जिम्मेवारी किसकी थी? रेस्टोरेंट के पास। इसलिए ये हुआ इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें हमने इनडायरेक्ट वे से टैक्स दिया। डायरेक्ट टैक्स में तो हमने सीधा ही जिसकी जैसे मिस्टर एक्स की जिम्मेवारी बनती है, मिस्टर एक्स की इनकम पर टैक्स लगा था, उसकी ही लाइबिलिटी थी टैक्स पे करने की। बट यहाँ पर टैक्स तो लगा मोहन के डिनर पर, बट उसकी लाइबिलिटी किसके पास थी पे करने की? रेस्टोरेंट के पास। तो ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट ऑफ टैक्स। सो बताता कौन है कि टैक्स कौन लगा सकता है? सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265 बताता है कि कोई भी इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ की पावर के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। सो हमारा लॉ का आर्टिकल नंबर 246 बताता है कि टैक्स कैसे लगेगा। जो हमारा पार्लियामेंट होता है, जो वो लॉ बनाएगा वो पूरे होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी वो होगी ओनली पर्टिकुलर स्टेट में। ऐसे तो डिस्प्यूट हो सकता था, इसलिए कौन से मुद्दे पर कौन लॉ बनाएगा ये पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 कि कौन से मुद्दे पर कौन लॉ बनाएगा। इसलिए हमारी शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट देकर रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, एंड स्टेट लिस्ट में लॉ बनाएगी ओनली पर्टिकुलर स्टेट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। सो ऐसे ही हमारे पास एंट्रीज होती हैं इनमें, और एंट्री 82 बताती है टैक्स ऑन इनकम, एंड स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 बताती है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। देन हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।